क्लास 11th सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन नवंबर 2024 के होम साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% ओरिजिनल है। ठीक है, थंबनेल से ही आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, प्रतिशत सही उत्तर होगा। आप कहीं से भी जाकर के उसको चेक कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, जो भी पेपर इस चैनल पर हम अपलोड करेंगे सब का सब ओरिजिनल पेपर होगा, एक भी फेक पेपर आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगा, चाहे वो क्लास 12th का हो या फिर क्लास 11th का हो। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि बच्चे के विकास के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी खेल, पोषण और शिक्षा, ये सभी जरूरी है। ठीक है, किसके लिए? बच्चों के विकास के लिए। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बच्चे किस अवधि में तेजी से सीखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैशव अवस्था में। किस अवस्था में? शैशव अवस्था में, यानी जो बच्चे की सीखने की अवधि होती है तीव्र गति से, वो शैशव अवस्था में ही होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सा कौशल बाल विकास में सामाजिक क्षमता को बढ़ावा देता है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समूह खेल। ठीक है, इसमें जितना आंसर है 100% सही है, आप कहीं से भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन भ्रूण के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी धूम्रपान करना, असंतुलित आहार करना और शराब पीना, ये सभी हानिकारक हो सकते हैं। कब? गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गर्भावस्था के दौरान तनाव को कम करने के लिए निम्न में से कौन सबसे प्रभावी माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, व्यायाम करना। क्या हो जाएगा? व्यायाम करना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी समस्या हो सकती है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड्डियों में कमजोरी हो सकती है। जब गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की शरीर में कमी होगी तो इससे कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी? हड्डियों में कमजोरी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मार्क देख रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, 11th T2 यानी आपका सेकेंड टर्मिनल है और नवंबर, और ये आपका पेपर कोड है। ठीक है, इसमें जितना क्वेश्चन है बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसको कंप्लीट कर ही लीजिए। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि गर्भावस्था के दौरान कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन। क्या होगा? आयरन। जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्न में से कौन सा तत्व सबसे आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही शिक्षा। 9 नंबर क्वेश्चन में है गर्भावस्था के दौरान महिला प्रसव पूर्व देख रेख में कितनी बार चिकित्सा से परामर्श करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकित्सक की सलाह के अनुसार। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि शिशु के जन्म के बाद माँ और बच्चे की देखरेख के लिए कौन सा समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले 6 घंटे। ठीक है, नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बच्चे के जन्म के बाद माँ के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक जरूरी होता है, तो इसका राइट आंसर 11 का होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बच्चे को जन्म देने के बाद माँ का निम्न में से किसकी निगरानी की जानी चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी हृदय की गति, प्रसवोत्तर रक्तस्राव और गर्भाशय संकुचन। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू किया जाना चाहिए, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जन्म के बाद पहले घंटा में। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नवजात शिशु की नियमित देखभाल में किसकी जांच की जाती है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी वजन का भी, श्वसन दर का भी और तापमान का भी। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बच्चे को जन्म के बाद माँ की निम्नलिखित में से किसकी जाँच की जानी चाहिए, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाड़ी की। किसकी? नाड़ी की। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि नवजात शिशु के लिए उचित तापमान बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी।
चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि BCG का टीका किस रोग के बचाव करता है। BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षय रोग से। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV की पहली खुराक नवजात शिशु को कब दिया जाता है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्म के तुरंत बाद। क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा टीका जन्म के समय नवजात शिशु को नहीं दिया जाता है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खसरा। ठीक है, चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि टीकाकरण से मिल सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 का, सक्रिय प्रतिरक्षा। 21 नंबर क्वेश्चन में है कौन सा संवेग बच्चे के जन्म से नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नापसंद। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किस आयु समूह को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवजात शिशु को। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थमा। ठीक है, नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्तनपान से माताओं के लिए लाभकारी हो सकता है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वजन कम होना। फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 25 नंबर में केवल स्तनपान की अवधि है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 माह तक। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का विकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुखार। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से किसको कुपोषण का खतरा है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्भवती महिलाएं। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नवजात शिशु जन्म के समय कैसा होता है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असहाय और अबोध होता है। देखेंगे प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए, जन्मजात से ही। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा विकास आरंभिक बाल्य अवस्था में होता है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और भाषा विकास, इनमें से सभी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।